चलिए देखिए, इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है, प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार का था, प्रोनाउन का कार्य क्या है, नाउन के स्थान पर आ करके उसके सारे गुण को प्रकट करने का कार्य करता था। माने जो काम नाउन करता था उसी के स्थान पर आ करके नाउन का जो कार्य होता था उसको दिखाने का कार्य कर देता था प्रोनाउन। प्रोनाउन था कितने प्रकार का, 11 के नाम आपको याद है, कौन कौन? पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल। प्राइड, PRI, आई का मतलब इंटरोगेटिव और इंडिफिनिट। प्राइड, डी का मतलब डेमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ई का मतलब एम्फैटिक और एक्सक्लामेटरी। ठीक, ये 11 प्रकार के प्रोनाउन थे। अब प्रोनाउन आपका ख़त्म हुआ। अब प्रोनाउन में आपने देख लिया खूब अच्छे से, पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से देख लिया, पर्सनल की ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसके बाद रिलेटिव को भी जान लो। रिलेटिव में कौन कौन था, हु था, हुम था, विच था, हुज था और क्या था, दैट था ना, दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य। और हु के पहले आने वाला कहलाता था एंटीसीडेंट। क्या कहलाता था, द मैन हु ना, हु इज हियर माई फ्रेंड, द मैन हु इज हियर इज माई फ्रेंड। तो द मैन हु क्या कर रहा है, हु के पहले आया है कौन, मैन, और मैन शब्द है नाउन। और अगर हाँ रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन न कहला करके बल्कि एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। और अगर यही आ जाए और इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से हम लगाते हैं क्या, वर्ब। इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से हम लगाते हैं वर्ब। जैसे लिख दें क्या यहाँ थोड़ा सा, जैसे देखो ये था रिलेटिव, ये कंपटीशन के प्रश्न है, थोड़ा सा आप देखना ध्यान से। रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें क्या क्या आया था भैया, इसमें हम यहाँ लिख दे रहे हैं। हु आया था, होम ऑब्जेक्टिव केस है हु का, हु, होम, विच और क्या, हुज और दैट, ये सब के सब क्या कहलाते थे, रिलेटिव प्रोनाउन। ये मुख्य रूप से हैं ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, इसके पहले जो नाउन आता है इस नाउन को हम नाउन न कह करके बल्कि एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट कहते हैं। और इसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम वर्ब का चुनाव करते हैं। किसका, वर्ब का। अगर ये नाउन या प्रोनाउन ये वाला, ये एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर हुआ, क्या हुआ, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। और अगर ये नाउन या प्रोनाउन क्या हुआ, प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ, तो ऐसी स्थिति में ये भी प्लूरल होगा। क्या प्लूरल, बोलो कहीं दिक्कत। जैसे देखो द मैन, द किसको दिखा रहा है, निश्चित आदमी। द मैन हु इज हियर, इज माई फ्रेंड, यह आदमी जो यहाँ खड़ा है वो मेरा क्या है, मित्र है। अब बताओ हु आया, हु सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम। व्यक्तियों के लिए हु, वस्तुओं या फिर जानवरों के लिए हुम, बता दिए थे वहाँ। अब देखो विच, निर्जीव के लिए। ये हु के पहले जो आया है ये क्या है, नाउन है। आपको पता है मैन नाउन है, यानी मैन आया। अब मैन एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, तो इसीलिए यहाँ भी इज आया और यहाँ भी इज आया। देखो कहीं यही तो लिखे हैं। ये अगर यानी ये काम किसका कर रहा है, एंटीसीडेंट। ठीक। अब अगर मान लो यही एंटीसीडेंट अगर ये प्लूरल होता, या भी ये क्या है, सिंगुलर, इसी को हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे द मेन, अब मैन नहीं बल्कि मेन। याद करो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें बीच में बदलाव करके बहुवचन बनाया, जैसे टूथ का टिथ, टिथ का टूथ ना, ऐसे फुट का फिट, फुट का, तो ये ओमैन का मेन और ओमैन का ओमेन बहुवचन होता है। ऐसे ही यहाँ जैसे अब द मेन हु आर हो जाएगा, इज ना होकर के बल्कि
आर हियर, हियर यहाँ जो है हियर, आर माई फ्रेंड, इज नहीं लगाएंगे अब, आर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड जो यहाँ पर मौजूद हैं वो मेरे सब क्या हैं, मित्र। अब समझ में आया एंटीसीडेंट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन में एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन खूब इंपॉर्टेंट है, बार बार कह दिए हैं। रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या था, प्रश्न पूछने का कार्य करता था। ठीक, ये प्रोनाउन की कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों को देखना है एडजेक्टिव। प्रोनाउन के बाद तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पता ही चल रहा है एड माने जोड़ना, एड माने जोड़ना, तो यानी हाँ ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ दे, कुछ जोड़ दे। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि कुछ जोड़ेगा, बल्कि कुछ उसकी विशेषता बता दे, कुछ उसकी विशेषता। तो वे शब्द जो किसी नाउन प्रोनाउन के न रंग, रूप, गुण, दोष, आकृति, आकार के विषय में बताने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव, तो देखो पहले इंग्लिश में लिख देते हैं एडजेक्टिव के विषय में। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हिंदी में विशेषण। देखो लिखेंगे कैसे, एडजेक्टिव, अच्छा द से दूसरे हिसाब से लिख दें, द वर्ड दैट एड्स समथिंग, एड्स समथिंग टू अ नाउन आर प्रोनाउन, noun or pronoun is called an adjective, an adjective ना। और इसका आप लिख सकते हो दूसरे तरीके से, जैसे जो रटा रटाया आप अभी तक पढ़ते आए थे। द वर्ड नहीं, a word that is used in that qualify a noun or a pronoun, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिफिकेशन को बताता है, विशेषता को बताता है, क्या कहलाता है, विशेषण। तो वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताने का कार्य करता है, एडजेक्टिव कहलाता है। लिख लोगे ना सूरज, हम नहीं, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताने का कार्य कर रहा है। नाउन या प्रोनाउन के किसको बताता है, विशेषता को। और विशेषता में क्या क्या आ जाएगा, विशेषता को बताता है। विशेषता मतलब जैसे रंग, रूप, आकृति, आकार। हाँ अभी हम बताएंगे, आकृति अलग चीज़ है, आकार अलग चीज़ है। आकार ना, आकृति, आकार, रंग, रूप, गुण, दोष, गुण भी बता दे, गुण, दोष ना, गुण बता दे, दोष बता दे, आकृति बता दे, आकार बता दे, रंग बता दे, रूप बता दे। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। देखो अब हम बताना चालू करें, बात मत करो, एग्जाम्पल देखो। दिस इज वाइट, दिस इज वाइट, यह क्या है, कौन सफेद है, यह सब। यानी दिस किसके लिए आया है, दिस किसके लिए आया है, चाक। यानी जो नाउन के लिए आता है वो क्या कहलाता है, तो यानी दिस क्या हुआ। अभी ये बताओ, दिस में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, दिस क्या हुआ, प्रोनाउन। हम किसको दिखा रहे हैं, दिस इज चौक, दिस इज राम, यह राम। तो यानी दिस इज चौक, तो या दिस किसके लिए लगा रहे हो, चाक। और चाक शब्द है नाउन, और जो नाउन के स्थान पर रखा जाता है प्रोनाउन। क्लियर। अब प्रोनाउन है, और यह प्रोनाउन है तो ये किस रंग का है, कौन, वाइट है तो कौन है, चाक।
और ये वाइट शब्द जो है ये किसको बता रहा है, दिस को। तो दिस शब्द है प्रोनाउन, और जो प्रोनाउन की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो पहला यही परिभाषा लिखे हैं, जो नाउन या प्रोनाउन। तो किसकी विशेषता यहाँ बताया, प्रोनाउन की, अभी प्रोनाउन की बताया। अब हम नाउन की विशेषता देख रहे हैं। एग्जाम्पल, दिस चॉक, दिस चॉक, दिस चॉक इज वाइट, इज वाइट। चॉक, चॉक शब्द है नाउन, और कौन सा चॉक, यही चॉक। तो यह शब्द अब यहाँ यह एडजेक्टिव हो गया, यह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ये मत सोचना यहाँ प्रोनाउन है, अभी यह काम कर रहा है। जो नाउन के विषय में बताता है एडजेक्टिव कहलाता है ना, जो नाउन के विषय में बताता है एडजेक्टिव कहलाएगा। जो नाउन के स्थान पे यूज होगा वह प्रोनाउन कहलाएगा। ये यूज हुआ है कि ना, चाक के विषय में बता रहा है, दिस चॉक यानी यह चॉक, दैट चाक वह चॉक, ये तो बता दिए हैं प्रोनाउन में। दिस मार्कर, दैट। अब देखो, अब ये चाक है तो कैसा चाक है, वाइट चॉक, तो यानी चॉक के विषय में ये भी बता रहा है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ कितने एडजेक्टिव आए हैं, 2 एडजेक्टिव आए हैं, ठीक। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव। दिस में आप कंफ्यूज होते, इसीलिए हम ऐसा उदाहरण दिए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ दिस चॉक, चॉक शब्द है नाउन, दिस भी नाउन के विषय में बता रहा है, और वाइट भी नाउन के विषय में बता रहा है। जो दोनों भी बता रहे हैं किसके विषय में, नाउन के, और नाउन की विशेषता बता रहे हैं। यानी यह चाक, तो यह चाक हो जाएगा दिस चॉक, तो एडजेक्टिव हुआ, ठीक। ये तो अगर हम कहें आगे इसी में अगला, जैसे मान लो अब ये और देख लो। अब हम ये तो देख लिए चौक के विषय में, ये रंग था, क्या था, रंग। अब रूप देख रहे हैं, क्या रूप ना। शीला इज या गीता, गीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। शीला इज ब्यूटीफुल गर्ल ना। अब गीता, यहाँ शीला हो का हो गड़बड़ा, अच्छा गीता, हाँ आँख नीला नीला तू शीला हो, हाँ गड़बड़ हो गया। चलो देखो गीता है, गीता इज गर्ल, लड़की, कौन लड़की, गीता। गर्ल शब्द है नाउन, गर्ल शब्द है, और कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। लड़की है तो कैसी लड़की, सुंदर। लड़की के विशेषता को बता रहा है, लड़की है तो कैसी है, तो उसका रूप बता रहा है, क्या सुंदर लड़की, उसका रूप सुंदर है, तो ये रूप को बता रहा है। रंग हो गया, और भी लिख सकते हो, जैसे मोहन इज हैंडसम बॉय, या ना बच्ची, झोलन, झोलन इज अ हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय, झोलन इज अ हैंडसम बॉय। झोलन क्या है, झोलन इज हैंडसम बॉय। अ मत लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, लगाओगे तब भी कोई दिक्कत। अ माने एक, सुंदर, तो यहाँ झोलन इज हैंडसम बॉय, झोलन क्या है, सुंदर लड़का है। लड़की के लिए ब्यूटीफुल, लड़के के लिए हैंडसम। ये क्या हो गया, रंग आपने देख लिया, रूप देख लिया। आकृति देखो ना, चौकोर, ये आकृति है, चौकोर है ना। मोटा है, पतला है, तो पतला वाला मोटा वाला दे रहे हैं। जैसे कोई ऐसा है जो बहुत मोटा लड़का लड़की हो, अरे फिल्मों में कोई है बहुत मोटा, इंजमामुल हक, इंज अतीक अहमद, अरे भैया जाए दो उनकर, अपने योगी जी के लैला, मोदी जी, मोदी जी
इज टाल मैन, टाल मैन। आदमी, मोदी जी कैसे आदमी है? लंबा है। तो लंबा उनका आकार बताए दे, कैसन है? लंबा। मोदी जी इज, क्या कर दें? बिग यानी बड़ा हो जाएगा, ये आकृति हो जाएगी ना, आकार दूसरा है तो आकृति आकार। ये है मोदी जी इज टाल मैन, मोदी जी लंबा आदमी है, मोदी जी चौड़ा आदमी है, वह फैट है, मोटा है, वह दुबला पतला है। जो भी लगा दो, दुबला पतला मोटा, ये सब सब के सब कहलाएगा क्या? आकृति। अब अगला गुण। गुण देखो, एग्जाम्पल गुण वाला, जैसे राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है तो कौन? राम है। राम एक कैसा लड़का है? अच्छा। लड़का शब्द के लड़के के विषय में बताने का काम कर रहा है गुड, राम और लड़के के विषय में बता रहा है गुड, तो गुड शब्द हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसकी अच्छाई बता दिया ना। और देख लो, अगर मान लो खराब दिखाना हो, क्या दिखाना हो? खराब। तो अगर दिखाना हो, अरे रुक जाओ यार, शीला इज अ बैड गर्ल। हाँ, बैड गर्ल। बैड गर्ल इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि वो कपड़ा खराब पहनी है ना। शीला इज अ बैड गर्ल, शीला में डबल ई रहेगा। शीला इज अ कैसी लड़की है? खराब लड़की है। तो खराब शब्द लड़की के विषय में बताया, लड़की शब्द है नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताता है वही कहलाता है। तो सब का सब हमने देख लिया, रंग रूप गुण दोष। द काउ इज ब्लैक, गाय कैसी है? काली है। तो कौन काली है? गाय। गाय शब्द है क्या? नाउन, जो नाउन की विशेषता बताता है। और भी कहना चाहो तो कह सकते हो ना, जैसे द मार्कर इज ब्लू, द मार्कर इज ब्लैक, द बोर्ड इज ग्रीन, द बोर्ड इज, बोर्ड शब्द है नाउन और कैसा है? ये ग्रीन है, तो ये भी कलर बताया। तो ये सब है। अभी तक आप एक चीज़ जानते थे, ए लड़के ध्यान सुनो, अभी तक आप ये देखे थे कि नाउन में यस या यस लगाने पर बहुवचन हो जाता है। जैसे बॉय में यस लगाओगे, बॉयज बहुवचन हो जाएगा। वर्ब में यस या यस लगाने पे एक वचन हो जाता है। जैसे गो बहुवचन है, गोज लगाओगे एक वचन हो जाए। राम गोज होता है तो राम एक वचन तो गोज लगाया। दे गो होता है, दे बहुवचन तो गो लगाया बहुवचन। तो वर्ब अपने मुख्य रूप में क्या होता है? बहुवचन। और यस या यस लगाने पर एक वचन। नाउन मुख्य रूप में एक वचन, यस या यस लगाने पर उल्टा कह होगा। दोनों वर्ब और नाउन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उसमें यस या यस लगाने बहुवचन बनता है, उसमें यस या यस लगाने पे एक वचन। ये बता दिए थे। ठीक, यहाँ मत लगाना। एडजेक्टिव में यस या यस लगाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गुड माने गुड्स माने समान, समझ गए? तो इसका प्लूरल नहीं होता, इसका डिग्री होता है। इसका क्या होता है? डिग्री। एडजेक्टिव का क्या होगा? डिग्री। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की डिग्री होगी। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री नहीं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपर। अगर एक व्यक्ति के विषय में बताना हो तो पॉजिटिव डिग्री, दो व्यक्तियों के विषय में बताना हो कंपैरेटिव डिग्री, दो से अधिक के विषय में बताना हो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे राम इज गुड बॉय, राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेस्ट ऑफ ऑल, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, राम इज द बेस्ट बॉय। यहाँ द लगेगा तो यहाँ देखो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट डिग्री है। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने बहुत अच्छा। तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। लेकिन ये इरेगुलर पैटर्न वाला बोल दिए, इसको रटना पड़ेगा। जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट ना। और कुछ ऐसा होगा जो इरेगुलर पैटर्न नहीं, जिसमें EST लगा के और ER लगा करके बना दोगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। समझ गए? तो अब यहाँ और कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें न तो ER लगेगा न तो वैसे परिवर्तन होगा। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम,
ये हाँ ये सब आएगा। कुछ में मोर और मोस्ट लगाएंगे, कुछ में ईआर और ईएसटी जोड़ेंगे, और कुछ इरेगुलर पैटर्न का होगा, बीच में बदलाव होगा, गुड बेटर बेस्ट वाला। तो ये डिग्री के 3 रूप आप देखोगे। और ये रूप कैसे चलता है? सिलेबल के हिसाब से, 1 सिलेबल का रहेगा कि 2 सिलेबल का रहेगा कि 3 सिलेबल का रहेगा, हम वहाँ देखेंगे। तो अब आपको क्लियर हो रहा है? ये उतारो, तब एडजेक्टिव का प्रकार देखते हैं। एडजेक्टिव मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, डिस्ट्रिक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। ठीक, उतार लो तब। ध्यान से सुनना। अभी तक है जिस जिस चीज़ को आप प्रोनाउन जानते थे, अब कन्फ्यूजन बढ़ना चालू होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने प्रोनाउन में पढ़ा है, वही चीज़ें किस में आएंगी? एडजेक्टिव में, लेकिन उसका अलग कार्य रहेगा। वहाँ जो आ रहा था, जैसे देखो वहाँ जो आ रहा था वो नाउन के स्थान पे आ रहा था, यहाँ नाउन के स्थान पे आएगा नहीं, नाउन की विशेषता बताएगा। है लड़के? सूरज ध्यान सुनो, हम क्या कह रहे हैं, आप बात मत किया करो। हम कह रहे हैं कि वहाँ पर जो आ रहा था प्रोनाउन में, वहाँ नाउन के स्थान पे आ रहा था, यहाँ नाउन के स्थान पे आएगा नहीं, बल्कि नाउन या प्रोनाउन के विषय में बताएगा। समझ रहे हो? वहाँ आ रहा था स्थान पे, जैसे यहाँ दिस आया है, दिस इज वाइट, वाइट रहा होगा तो कोई चीज़ रहा होगा, और जो चीज़ होगा उसका कुछ नाम होगा, और नाम होगा तो उसके स्थान पे प्रकट हुआ है। चाक रहा होगा वाइट, तो चाक के स्थान पे दिस आया है, तो ये प्रोनाउन है। लेकिन यही दिस, ये जरूरी नहीं कि प्रोनाउन ही हो, यही दिस किसका काम कर सकता है? यहाँ देखो ना, आपने बहुत देखा है, सम को देखा था, आल को देखा था, ये भी क्या थे? प्रोनाउन थे। एडजेक्टिव भी हम देख रहे हैं, देखो। और आपने WH वर्ड को देखा था, WH वर्ड को आपने देखा था कि वो प्रोनाउन थे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन। जरूरी नहीं है कि इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन ही हो ना, सेंटेंस के भाव के अनुसार एडजेक्टिव भी हो सकता है। अभी देखो ऐसे ना, ये सब सीख लोगे ना तो बहुत मस्त आपको समझ में आना चालू होगा। जैसे 2-4 एग्जाम्पल बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, देखो। एक वाई वाला बोले होंगे, वाट वाला देखो। विच, कौन सा बोले हैं? विच, विच, विच फ्रूट, विच फ्रूट दे, डू दे, हाँ डू दे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तब डू दे लाइक मोस्ट। लाइक मोस्ट। विच फ्रूट, कौन सा फल। विच किसके विषय में बता रहा है? फल के विषय में। सेब, सेब फल की जगह हम बोल रहे हैं, फ्रूट माने फल, कौन सा फल? सेब। सेब फल उनको क्या है? पसंद, सेब। तो विच जो है ये किसके विषय में बता रहा है? फल के विषय में। और फल शब्द होता है, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब नाउन है। और जो विशेषता बता दिया वही कहलाता है क्या? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अभी तक आपने देखा था ये किसका काम कर रहा था? प्रोनाउन का। लेकिन यहाँ किसका काम कर गया? एडजेक्टिव का। आगे और भी देखो, जैसे सम, आल, सम, आल, आल, उसके बाद और भी है, सम, आल, बोथ, आर, मैन आर मोर्टल। हाँ, बोथ मैन आर मोर्टल। देखो मैन शब्द है क्या? अगर हमको ये कहना होता मैन आर मोर्टल, आदमी मरणशील है, यानी हर आदमी जो पैदा हुआ है मरेगा। मैन आर मोर्टल, तो आप सीधा सीधा ये नाउन है और ये मरणशील, आदमी मरणशील है। लेकिन बोथ मैन, बोथ माने दोनों आदमी। कितने आदमी? 2 आदमी सरकार। कितने आदमी का लिया? 2 आदमी सरकार। तो 2 आदमी, यानी बोथ शब्द किसके विषय में बता रहा है? मैन के विषय में। तो मैन शब्द है नाउन, और जो नाउन के विषय में बताता है एडजेक्टिव। आल मैन, सभी आदमी मरणशील है ना, सभी। सम आदमी, सम माने कुछ आदमी मरणशील है।
यानी कुछ आदमी मरणशील नहीं भी होंगे, लेकिन ये सब मरेंगे। आल वाला तो सही, ये मत सोचना कि केवल यही सेंटेंस सही है आल वाला, बाकी सब गलत है। ये हम बताए हैं कि ये सब के सब तीनों के तीनों किसका काम कर रहे हैं, किसके विषय में बता रहे हैं, मैन के विषय में। सभी आदमी मरणशील हैं, कुछ आदमी मरणशील हैं, दोनों आदमी मरणशील हैं। तो किसके विषय में बता रहा है, मैन के विषय में। मैन शब्द है क्या, तो जो नाउन की विशेषता बताता है वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। क्लियर, आगे और भी है। हाँ, अगला ईच। ईच आपने देखा था, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी ना, ये सब कौन से प्रोनाउन थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, याद है। तो ईच, वहाँ ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, आइदर, नाइदर। आइदर माने दो में से कोई एक, और नाइदर माने दो में से कोई नहीं, दो में से कोई। स्टूडेंट, स्टूडेंट, हैज कम, हैज कम, ये कम। अब बताओ, देखो कम का कम, कम के ना, सही है। कम, केम, कम, सही है। थर्ड फॉर्म ना, फिर थर्ड फॉर्म लगता है, पास्ट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। देखो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। स्टूडेंट, स्टूडेंट माने विद्यार्थी। ईच स्टूडेंट हैज कम, प्रत्येक लड़का आया है, प्रत्येक लड़का, तो लड़के के विषय में। स्टूडेंट माने विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी आए हैं, तो जितना अपने कोचिंग में पढ़े थे सब के सब आए हैं। ईच, प्रत्येक विद्यार्थी आए हैं, तो ये विद्यार्थी के विषय में बता रहे। विद्यार्थी शब्द है नाउन, और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन ना, कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट कलेक्टिव माने इसमें गर्ल और बॉयज दोनों। तो स्टूडेंट, ईच, ईच, ये ईच किसके विषय में बता रहा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट है क्या, नाउन की जो विषय में बताता है, एडजेक्टिव। यहाँ एवरी, प्रत्येक, एवरी यहाँ प्रत्येक का सेंस, तो प्रत्येक। आइदर, आइदर या तो, जैसे दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, एक मान लो राम है एक मोहन। आइदर स्टूडेंट हैज कम, या तो राम आया होगा या तो मोहन आया होगा, एक ही आया है। नाइदर स्टूडेंट कम, कोई भी नहीं आया है, न तो मोहन ही आए हैं न तो राम ही आए हैं। नाइदर, नाइदर, आइदर, ये सब किसके विषय में बता रहे हैं, स्टूडेंट के। स्टूडेंट शब्द है नाउन, और जो नाउन के विषय में बताता है वही कहलाता है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है कौन, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं। तो अभी तक आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखा था, लेकिन अब इसको क्या देख रहे हो, एडजेक्टिव। तो अब याद कर लो, अगर किसी नाउन के जस्ट पहले, किसी नाउन के जस्ट पहले प्रोनाउन वाले शब्द आए हैं, जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। जैसे मैन, मैन माने आदमी, और यहाँ लगा दो ओल्ड मैन, तो कैसन आदमी, बुढ़वा मनई। कौन मनई, बुढ़वा मनई। तो ओल्ड शब्द क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मैन के पहले, नाउन के जस्ट पहले आया और उसके विषय में बता दिया। बूढ़ा आदमी है तो कैसा है, बूढ़ा। यंग मैन, यंग मैन, आदमी है तो कैसा आदमी है ना, जवान आदमी है, नौजवान वही। अगर हम और कहें, जैसे कुछ भी पहले लगा दो तो वो हो जाएगा क्या, जैसे ही नाउन के पहले कोई शब्द लगता है क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। जैसे अभी लिखा था दिस मार्कर, मार्कर तो कौन मार्कर, यह मार्कर, तो दिस किसका काम कर रहा था, एडजेक्टिव। मार्कर शब्द है नाउन, उसके पहले आया, एडजेक्टिव का काम कर दिया। ठीक, अब एडजेक्टिव के टाइप देखो, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव उतार लिए, मिटा दे रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव उसमें देखना, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव मिटा दे रहे हैं ना। चलो देखो, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव या काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ही दिया होगा ना जी, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड दिया है कि काइंड्स दिया है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हाँ, एडजेक्टिव के प्रकार, दो प्रकार का होगा, एक डिस्क्रिप्टिव
और एक रिस्ट्रिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव। तो एक का नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एक का नाम है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है? 2, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। और डिस्क्रिप्टिव जो होगा ये 2 पार्ट में, कितने पार्ट में? 2। देखो, हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरा होगा प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, ये यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कितने प्रकार का? 2। फर्दर इसको 2 भाग में बांटेंगे। हाँ, किसमें किसमें? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को 5 भाग में, कितने पार्ट में? 5। ये 5 प्रकार का होगा। ठीक, ये 5 प्रकार का। ये देखो 5 के पांचों। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ, हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर नहीं दिया है क्या? नंबर। एडजेक्टिव ऑफ मैनर दिया है, एडजेक्टिव ऑफ मैनर नहीं है। देखो, एडजेक्टिव अब दिया होगा उसमें। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटीरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटीरोगेटिव एडजेक्टिव, और पोसेसिव, अच्छा, पोसेसिव एडजेक्टिव। ये उतारो, शायद एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम गलत लिख दिए हैं। क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो गया। यहाँ देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वहाँ क्वांटिटी, यहाँ एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक, डेमोस्ट्रेटिव, यही गलत लिख दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव की जगह डेमोस्ट्रेटिव, ये सही है। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक, इतने प्रकार के एडजेक्टिव होंगे। ये 5 इधर, 1 2 3 4 5 है, महंगा पड़ेगा, समझ लो। उतारो।